शर्मा जी, आपकी बात से सहमत तो हुआ जा सकता है, क्योंकि अगर हम ब्राह्मणों की ही जातियां देखें तो 2500 से ऊपर ब्राह्मणों की जातियां हैं देश में। हम्म। और अगर हमने तो ये भी सुना है कि पूरे देश में 50,000 52,000 से ऊपर जातियां आई हैं। इसके कारण एक खबर ऐसी भी है, इसके कारण वो सरकार इसको जातिवादी आंकड़े नहीं जारी कर पा रही है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर, मैं इस पर विचार करता हूं तो मैं भी बहुत चिंतित हो जाता हूं। जैसे मेरे सामने अभी हाल ही में एक बात आई। राजस्थान में एक समाज है जागा। जागा वो लोग अ, आपका इतिहास का रिकॉर्ड रखते हैं। जागा लोग जी। आपके पुरखों का रिकॉर्ड रखते हैं। वैसे ही जैसे कई धार्मिक स्थलों पर पंडे होते हैं, उनको पता है कि आपके बाबा कौन थे, आपके दादा कौन थे। तो इधर राजस्थान में और पश्चिमी यूपी में ये जागा लोग आते हैं और बताते हैं कि आपके परिवार के लोग 1500 ईस्वी में चले थे, तो आपके पुरखे वो थे, फिर उनके लड़के ये हुए, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। अब हम असली बात पे आते हैं। जागाओं में कुछ जो लोग जो है जागाओं को अच्छा दान दक्षिणा देते थे, पहले राजपूत लोग थे, तो कुछ उनके जागा हैं, कुछ ब्राह्मणों के जागा हैं, कुछ ओबीसी जातियों के जागा हैं, कुछ दलित जातियों के जागा हैं। तो ये जो जातियों के जागा हैं, तो जिस जाति का स्तर समाज में जितना बड़ा रहा, उस जागा समाज में भी उन्होंने अपने आप को उतने वर्गों में बांट लिया। ब्राह्मणों के यहां का जागा दलितों के जागा के यहां शादी विवाह नहीं करता, वो कहते हैं मलक बिरादरी। राजपूतों का इतिहास लिखने वाला जागा वो यादव बिरादरी के जागा के यहां शादी विवाह नहीं करता। तो आप सोचिए कि जागाओं में कितने जागा पैदा हो गए। यादवों में भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। कुर्मी जाति है, उसमें भी जातियों में उपजाति है जो एक दूसरे से शादी नहीं करती। हम कब तक कहां तक ये खुदाई करते जाएंगे? और हमें लगता है कि इसका अंत नहीं होगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। और जा, जाति समाज, का स्वरूप ही विखंडन है। जाति का स्वरूप ही हाँ, विखंडन है, तो वो तो और बढ़ गई। फिर फिर उसके बाद ना जाने कितनी बड़ संकर जातियां आ गई हैं। रोज नई नई बड़ संकर जातियां बन रही हैं। भारत में जो हमारे यहाँ मूल बाण ये थे, विदेशों से। नहीं, ये पुरानी टर्मिनोलॉजी का उपयोग ना करें, क्योंकि ये उस हम संसदीय भाषा पे बात करें। अब वो सर बड़ संसदीय नहीं। संकरता को सर बड़ संकरता को हम असंसदीय कैसे कह सकते हैं? आज हम लोगों की जानकारी में ही फसलों में हाइब्रिडाइजेशन या बड़ संकरता को ला करके विकास या हरित क्रांति को लाया गया। जानते हैं, पशुओं में बड़ संकरता को ला करके हमने ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इमोशनल होकर बात करें। मानव के समाज में भी ये वर्षों से होता आया है। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि समाज जहां पे स्थिर रख दिया गया वैसे ही स्थिर है। तो जो जाति या वर्ण हम लोगों ने पुराणों में पढ़ा है, क्या वैसे के वैसे आज है? न जाने कितने स्वरूप बदल चुके हैं जिनका नाम ही नहीं है, जो न ब्राह्मण में है, न क्षत्रिय में है, न वैश्य में है, न शूद्र में है। अब उसमें भी कल को कोर्ट कचहरी में पहुंचेंगे लोग कि सर हम तो ब्राह्मण में आते हैं, हमको इन्होंने ओबीसी में रखा है, शूद्र में रख दिया है। और मतलब एक समस्या ये भी तो आ सकती है। इसलिए हाँ, बिल्कुल आएगी। अब जैसे मैं बताऊं कि राजपूतों के यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में जो है, एक कुछ को पत्नी का दर्जा था, कुछ को पत्नी का दर्जा नहीं था। ये जो शासन में तो मध्ययुगीन लोग, तो जो उनकी एथराइज रानियों से पुत्र थे, उनको तो छत्री मान लिया गया। हम्म उनको राजपाट में हिस्सा मिल गया। जिनकी वैधता सामाजिक नहीं थी, सिर्फ हरम में रहती थी, उनके जो बच्चे हुए, उनको छत्री का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। अब लेकिन वो भी छत्री मानते हैं खुद को। तो ये इतने मामले कोर्ट में जाएंगे
कि आप और सरकार या कोर्ट के पास समझ में नहीं आएगा कि इसका निपटारा कैसे करें। मतलब आपका कहना सीधा सीधा ये है कि देश जातिवादी जनगणना करके और आरक्षण पर चढ़ के एक बहुत गलत दिशा पे जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं। तो इसका कोई अंत नहीं। दरअसल सर, इसको उभारने में, इसको, इस विषय को उभारने में, या इस पर तार्किक विश्लेषण क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो कि इस जातिवादी व्यवस्था पर या जातिवादी व्यवस्था बनाए रखने में ही उनका अस्तित्व है। तो वो ये बना रहे तभी उनका अस्तित्व है। तो सारी समस्या का समाधान ये मानती हैं कि जाति का ही आरक्षण हो, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है उनके ग्रिप में बना रहे। इस पर कोई व्यक्ति या कोई संस्था ऐसी बनाई जाए जो निरपेक्ष मूल्यांकन कर सके कि इससे हमारे देश को क्या लाभ होगा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए। पुनः आपसे किसी गंभीर विषय पर चर्चा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।